आईपीओ के टाइम में जिनने इन्वेस्ट किया था उनने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना रिटर्न मिल सकता है। मझगांव डॉक में आईपीओ के टाइम में जिनने इन्वेस्ट किया था उन्हें क्या रिटर्न मिला और अभी के टाइम में फ्यूचर में उसमें अभी भी पोटेंशियल है कि नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो के। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इंडिया का लीडिंग शिप बिल्डिंग कंपनी है। आईपीओ के टाइम में जिनने इन्वेस्ट किया था उनने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना रिटर्न मिल सकता है। अगर वो आईपीओ के टाइम में इन्वेस्ट किया होता और आज उसकी वैल्यू क्या होती तो आप सोच भी नहीं सकते। 2020 में मझगांव डॉक के आईपीओ में जिनने इन्वेस्ट किया था उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन अभी भी इस स्टॉक में अब फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है। इस क्वेश्चंस का हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अभी भी आप क्वेश्चन या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है मझगांव डॉक में इन्वेस्ट करने का या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मझगांव डॉक के टाइम पे 150 के आसपास का था जब आईपीओ लॉन्च हुआ था, अभी ये 4000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है एनईसी पे। तो आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं, हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मझगांव डॉक एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है जो कि इंडियन नेवी के लिए सबमरीन एंड शिप्स बनाती है। ये इंडियन नेवी के लिए सबसे बड़ा सप्लायर है और मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के लिए काम करता है, जिससे इंडिया का सेल्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ सफिशिएंट बन सके। क्या आप जानते हैं मझगांव डॉक को शिप बिल्डर टू द नेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड है और सबसे पुराना भी। ये 1774 में एस्टेब्लिश हुआ था और इनका फोकस मेनली वरशिप और सबमरीन्स पे होता है। अभी तक मझगांव डॉक ने 800 से ज़्यादा वेसल्स बनाई है और इंडियन नेवी को एडवांस वारशिप्स और सबमरीन्स भी सप्लाई किए हैं। अब चलिए थोड़ा रिटर्न पे बात कर लेते हैं। जब 2020 में आईपीओ लॉन्च हुआ था तब इसका प्राइस बैंड 135 से 145 के बीच में रखा गया था। अगर ऑन एवरेज मान लिया जाए तो 140 के आसपास। तो उस टाइम पे 103 का शेयर का लॉट था। तो अगर उस टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया था तो उसकी टोटल जो वैल्यू रही होगी 14,420 के आसपास रही होगी। तो उस टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया था, जो वैल्यू उस टाइम पे थी 14,420 के आसपास ही एक लॉट की कीमत थी सन 2020 में। और अभी अक्टूबर 2024 में ये स्टॉक अभी अराउंड 4160 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो अभी पिछले ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूँ तो मैं। तो अगर उस टाइम की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी इसकी वैल्यू अभी के रेट के हिसाब से इसका 4,28,000 रुपये हो चुकी है। 14,420 रुपये का 4,28,000 रुपये जो अभी करंट प्राइस है। अगर आपके पास स्टॉक अभी भी रखा हुआ है तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 14,420 से 4,28,000 तक का फिनोमिनल ग्रोथ मिला है अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया या फिर आपको आईपीओ अलॉट हुआ था उस टाइम पे तो। और ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ मझगांव डॉक ने डिलीवर किया है अभी तक के ट्रेडिंग सेशन में। अब थोड़ा मझगांव डॉक की फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट ऑर्डर्स को फुलफिल कर रही है और गवर्नमेंट बजट से लिंक्ड है। FY24 में इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही सिग्निफिकेंटली ग्रो हुए हैं। मझगांव डॉक का ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है विद मल्टीपल अपकमिंग प्रोजेक्ट के रेवेन्यू फ्लो को स्टेबल रखता है। क्योंकि PSU स्टॉक है तो इसका रिस्क फैक्टर भी काफी लो होता है कंपेयर टू अदर प्राइवेट कंपनीज। मझगांव डॉक कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी डिक्लेयर करती आ रही है और करंटली अभी एक बोर्ड मीटिंग में मझगांव डॉक ने स्टॉक स्प्लिट और इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है, जो कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को और भी अट्रैक्ट करेगा। अगर हम फ्यूचर ग्रोथ पे फोकस करें तो इंडियन डिफेंस का बजट हर साल इंक्रीज होते जा रहा है और मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंस के भी गोल्स हैं। मझगांव डॉक इस फील्ड में एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर है और फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है। आने वाले कुछ प्रोजेक्ट जैसे सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट्स, नेवल फ्रिगेट्स के ऑर्डर की वजह से कंपनी के पास स्टेडी ग्रोथ का स्कोप बना हुआ है। मझगांव डॉक का यूनिक प्लेस है इंडिया में, और बल्कि इंडिया में नहीं ग्लोबली भी इनके प्रोडक्ट की डिमांड है। तो क्या मझगांव डॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना सही होगा? मझगांव डॉक का फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी क्योंकि प्राइस इसका बहुत ज़्यादा हाई है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हैं तभी आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी इस पर बहुत ही प्राइस फ्लक्चुएसन हुए हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि 4160 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका हाई देखेंगे 52 वीक्स हाई में इसका 5800 के आसपास जा चुका है और लो होके अभी 41 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आपको डिफेंस सेक्टर में ट्रस्ट और विश्वास है तो आपके लिए एक अच्छी पिक हो सकती है फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में हाई प्राइस पॉइंट आपके लिए एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, तो उसमें कॉजन रखना जरूरी है।
आपको क्या लगता है कि मजगौर डॉक में इन्वेस्ट करना सही है या गलत? अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड के बारे में। तो मजगौर डॉक और कोचिन शिपयार्ड दोनों पीएसयूज हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है। तो आप सोच रहे होंगे कि दोनों में इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर कौन सा है। तो आइए थोड़ा सा दोनों के बारे में कंपेरिजन जानते हैं कि आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट पिक्स कौन है, मजगौर डॉक या शिपयार्ड बिल्डर्स। तो दोनों ही स्टॉक भारत के डिफेंस और कमर्शियल सेक्टर में काम करते हैं, मजगौर डॉक और कोचिन शिपयार्ड। तो कौन सा स्टॉक आपके लिए सही हो सकता है, आइए जानते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मजगौर डॉक गवर्नमेंट ऑन पीएसयू है जो कि इंडियन नेवी को, गवर्नमेंट को वारशिप्स और सबमरीन्स प्रोवाइड करता है। और अगर आप कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड डिफेंस के साथ साथ कमर्शियल चीज़ें भी सप्लाई करती है, जैसे कि एलएनजी पावर्ड वेसल्स एंड टैंकर्स। कोचिन शिपयार्ड शिप रिपेयर में भी एक्टिव है और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी सर्व करता है। मजगौर डॉक का जो प्रॉफिट रेवेन्यू है मैक्सिमम डिफेंस सेक्टर से आता है, और कोचिन शिपयार्ड का जैसे कि मैंने बताया ये रिपेयर का काम भी करती है, तो वो इसके लिए एडिशनल रेवेन्यू होता है जो इंटरनेशनल क्लाइंट को सर्व करते हैं। दोनों ही स्टॉक हमेशा डिविडेंड पे आउट करते हैं, जैसा कि मजगौर डॉक ने भी रिसेंटली एक डिविडेंड पे आउट के लिए अनाउंस किया है और स्टॉक स्प्लिट के लिए अनाउंस किया है। तो जो रेगुलर इनकम चाहते हैं मजगौर डॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट रहा है। कोचिन शिपयार्ड कंपेयर टू मजगौर डॉक थोड़ा सा लेस वोलाटाइल है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। मजगौर डॉक एक से 2 सालों में काफ़ी ग्रो हो चुका है और इसका प्राइस जो है हाई चल रहा है। वहीं पे कोचिन शिपयार्ड अपने 52 वीक हाई से 50% डाउन पे मिल रहा है अभी, जो कि 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2870 के आसपास ये चला गया था। ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो मजगौर डॉक का जैसे मैंने बताया था कि इसका डिफेंस और जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। वहीं पे कोचिन शिपयार्ड का भी ऑर्डर बुक रिपेयर और कमर्शियल सेक्टर से भरा हुआ है। दोस्तों तो एक शॉर्ट कंपेरिजन था दोनों स्टॉक के बारे में कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेस्ट होगा, जैसा कि मजगौर डॉक और कोचिन शिपयार्ड में। तो दोनों के बारे में मैंने बताया कि कहाँ से ऑर्डर मिलते हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और कहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ है। जैसे कि मैंने कोचिन शिपयार्ड के बारे में बताया कि कमर्शियल्स का भी है, कमर्शियल में भी काम करता है, टैंकर एंड वेसल्स पे काम करता है, इंटरनेशनल क्लाइंट है जो रिपेयरिंग का है, शिप रिपेयरिंग का काम करता है। वहीं पे मजगौर डॉक जो है मेजर कंट्रीब्यूशन जो है डिफेंस सेक्टर से आता है, जो कि वारशिप्स और सबमरीन्स प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को। दोनों पीएसयूज हैं। मजगौर डॉक थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है, वहीं पे कोचिन शिपयार्ड थोड़ा कम वोलेटाइल है कंपेयर टू मजगौर डॉक। मजगौर डॉक अपने हाई प्राइस पे चल रहा है, जो कि कोचिन शिपयार्ड अपने लो प्राइस पे चल रहा है, 50% डाउन पे मिल रहा है। तो दोनों पे आप बेटर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट पिक सही रहेगा। कोचिन मजगौर डॉक दोनों में से दोनों कंपनियां डिविडेंड पे आउट करती हैं, जैसे मजगौर डॉक ने भी ऑलरेडी अनाउंस किया है। कोचिन शिपयार्ड का जैसे ही रिजल्ट आएगा वो भी कुछ ना कुछ अनाउंस कर सकती है फ्यूचर में। अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अपना बेस्ट पिक चुने और ध्यान से जानें कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल बटन को जरूर दबा के रखें ताकि आने वाले फाइनेंशियल टिप्स के बारे में और जानकारी साझा कर सकें। जो भी मैं अपडेट देता हूं तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।